रहने दो ठीक से बैठ जाओ सब बैठो। देखो आज हम लोग ये देखो आज हम लोग तीन चीज का स्ट्रक्चर, 3 पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा इसमें, बच्चों को नहीं समझ में आता जनरली, कि आइस का डेंसिटी, आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और इधर बोर्ड पर ध्यान रहे, देखो आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और वाटर वेपर गैसियस स्टेट में है। तो नियम से होना चाहिए गैसियस स्टेट का डेंसिटी कम होना चाहिए, फिर लिक्विड का डेंसिटी होना चाहिए, तब सबसे ज्यादा डेंसिटी आइस का होना चाहिए। लेकिन रियल में क्या होता है, आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से, और वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सी पर हाईएस्ट होता है, 4 डिग्री सी पर। ये सब बात आज क्लियर हो गई, समझ गए ना? ये सब पॉइंट आज क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ ना? आईआईटी के बच्चा भी नहीं समझ पाता, एम्स वाला को भी दिक्कत होती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सबको समझना चाहिए। आइस पानी में तैरता क्यों? आइस तो सॉलिड है, पानी लिक्विड है। जनरली सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, सॉलिड ज्यादा घना होता है लिक्विड के केस में, और लेकिन पानी के केस में उल्टा है, पानी का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और आइस का डेंसिटी कम है, इसीलिए आइस पानी में तैरता है। आज उसको हम लोग क्लियर समझ जाएंगे बहुत अच्छा से। उसको समझने के लिए ये 3 पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर। पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर स्ट्रक्चर ऑफ क्या सीखेंगे? वाटर वेपर। फिर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ, एक पॉइंट छूटा, वाटर वेपर, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसके बीच में एक और आएगा, ये वाटर का था, वाटर वेपर हम लोग बैठा दिए। तो एक ये हुआ वाटर, पहला पॉइंट छूट गया, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर देखो इधर, स्ट्रक्चर मींस केमिकल स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनेगा सब। देखो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? पूरा ध्यान से सीखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे, जल्दी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ सब अपने अपनी पोजीशन पर। देखो हम लोग सीखेंगे आज ये 4 चीजें। देखो ये देखो मेन बात है ना, समझ जाओगे ना तुम्हारा, ध्यान से समझाएंगे। और सुनो जाए, आईआईटी के बच्चों को भी रैंडम पूछ दोगे कि नया बच्चा जो आईआईटी कंप्लीट करने वाला है और 11th में आया है, उसको भी समस्या हम लोग देखते हैं कि आगे कंप्लीट कर गया, लेकिन वो अभी तुम लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, तुम्हें अभी नहीं बता सकता है कि आइस पानी में तैरता क्यों, आइस का डेंसिटी कम क्यों हो जाता है, जबकि आइस कौन स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट में, और गैस, नियम से गैस का डेंसिटी कम होना चाहिए, गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर चला जाता है नहीं, और पानी में मॉलिक्यूल मतलब उससे नजदीक आएगा, आइस में तो और नजदीक आना चाहिए, तो आइस का डेंसिटी तो ज्यादा होना चाहिए। फिर आइस पानी में तैरता क्यों, इसका उत्तर बताएंगे, लेकिन उसका उत्तर सीखने के पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि वाटर वेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, नहीं माने केमिकल स्ट्रक्चर, इसमें केमिकल जोड़ दो तो और अच्छा रहेगा, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, और स्ट्रक्चर ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। यही इस 3 को सीख लेने के बाद तब आपको समझ में आएगा कि डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर क्यों होता है। तो आज हम आपको ये सिखाने चल रहे हैं बाबू। तो पहला स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर समझो, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग, उसके बाद पानी में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब वेपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग खत्म हो जाए, जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म, वाटर का एक एक मॉलिक्यूल
सारा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाता है। कितना डिग्री का? 100 डिग्री। और हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होने का यही कारण है कि बहुत सारा एनर्जी उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में क्या हो जाता है, लग जाता है। तुम समझते हो? दो आइस का क्यूब ले लोगे ना, आइस का क्यूब आता है ना, पानी में आइस ले जाता है बर्फ, और दोनों को कस के कंप्रेस कर दोगे, दोनों जुड़ के एक हो जाता है। एक हो जाता है क्यों? कौन बॉन्डिंग के कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फिर जुड़ जाता है। एक आइस का हाइड्रोजन, ये आइस का क्यूब दूसरे आइस का क्यूब को पकड़ के कस के दबा दोगे ना, आधा घंटा कंप्रेस करके बाहर निकलो तो एगो क्यूब हो जाता है। क्या है? ये टुकड़ा एक क्यूब दूसरे क्यूब के साथ कोई बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर बच जाता है, फिर एक जैसा, फिर हथौड़ी से तोड़ना पड़ेगा, पकड़ लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात बताओ, इस वाटर वेपर में, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर, सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म, पूरा अकेला अकेला मॉलिक्यूल होता है। तो आइस का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। देखो यहाँ O रहता है, यहाँ H रहता है, और यहाँ H रहता है, और दो लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर दो इस तरह से लोन पेयर दो रहेगा, और ये बॉन्ड एंगल इसका 104.5 डिग्री, मतलब 104.5 डिग्री होता है। रफली 105 भी कभी-कभी आ जाए, परीक्षा में तो मारना चाहिए। 104.5 को हम लोग खत्म करें, होल नंबर देंगे तो क्या हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान दो। तो वाटर का केमिकली को वाटर वेपर में ऐसे रहता है, और ये बॉन्ड एंगल कितना रहता है बोलता? 104.5 डिग्री, और ये 96 पिकोमीटर, ये बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर। ये समझो, अच्छा बच्चा ये सब याद कर लेना। देखो इधर वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल कितना रहता है? दोनों के बीच एंगल कितना रहता है? 100 डिग्री नहीं रहता है। कितना रहता है? 100 से ज्यादा। कितना? 104.5 डिग्री। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नहीं याद करो तो थोड़ा जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है? अच्छा, ये कौन स्टेट का कौन स्टेट में अकेला कब रहता है वाटर? गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में अकेला रहता है। लेकिन जब पानी में आएगा तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगा, और आइस में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, सिस्टमैटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगता है। ठीक है, तो बात बताओ ये किसका है स्ट्रक्चर? लिखो तो स्ट्रक्चर किसका? वाटर वेपर का। लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर वेपर का स्ट्रक्चर इस तरह दो लोन पे रहता है, और ये दो लोन पे बना लो। और आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना, तो बहुत डिटेल में बताएंगे। हाफ डाइजेशन sp3 होता है, लिख लोगे तभी लिख लो। यहाँ हाफ डाइजेशन क्या होता है? sp3 हाफ डाइजेशन, ये लिख लो। अभी बाद में पढ़ाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। sp3 हाफ डाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट होता है। अच्छा, देखने में एंगल टाइप का होता है, इसे एंगुलर शेप कहते हैं। कौन शेप कहते हैं? क्या? एंगुलर शेप। एंगुलर शेप, एंगुलर शेप एंगुलर होता है, एंगल के जैसा देखने में लगता है। एंगुलर शेप होता है, लिख लोगे तो और अच्छा है। सब केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग टोटल। एंगुलर शेप हुआ, बॉन्ड एंगल देखो यार, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, और बोलो OH की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। वाटर में O से H की दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कितना पिकोमीटर है बोला? 96 पिकोमीटर। ये भी याद रखें। तो ये सुना जाए, ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ किसका बोलता? स्ट्रक्चर ऑफ किसका हुआ बाबू? समझ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ किसका? वाटर। अब आओ वाटर वेपर, ये किसका है? वाटर वेपर। अब लिखो जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे पढ़ाएंगे, बहुत आगे पढ़ाएंगे। अभी नाम लिख दो। केमिकल बॉन्डिंग में कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है सब बताएंगे। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कहेंगे sp3। ठीक है ना? शेप कैसा बोलेंगे बोलो तो? एंगुलर, एंगल जैसा शेप का, सब सिखाएंगे, बहुत अच्छा से सिखाएंगे। कहां सिखाना है? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक का जान लेते हैं, जितना याद रखोगे उतना अच्छा है। आज न कल तुमको इसको याद करना ही पड़ेगा। बोलो तो ये H2O में OH का बॉन्ड लेंथ कितना हो? बोलो तो बॉन्ड लेंथ कितना? बॉन्ड लेंथ कितना बोलो? 96 पिकोमीटर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना? 104.5, मतलब 104.5 डिग्री। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव मेडिकल में जाओगे ना, इसको 105 लिख सकते हैं, रफली कितना लिख सकते हैं बोलो तो? 105 भी आ जाएगा तो मारना। समझ आया? पूछेगा वाटर में बॉन्ड एंगल कितना? 104.5, या इसको रफली हम लोग क्या कहेंगे बोलो तो? कितना डिग्री? 105 डिग्री, रफली 105 डिग्री भी बोलेंगे। सर अगला पॉइंट देखें, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर लिखा। अब आगे देखो इधर नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। पानी में कैसे इसका स्ट्रक्चर?
पानी में कैसे स्ट्रक्चर आता है, देखो ध्यान से मिटाओ इसको। अब लिखो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेपर। तो इसको मिटाते हैं, वाटर वेपर का स्ट्रक्चर। अच्छा, वाटर वेपर में पानी जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है कि अलग अलग रहता है? अलग अलग। जब गैसेस स्टेट में जाता है ना, सब मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है और आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ H2O इन वाटर फेज, वाटर में देखो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे रहता है। देखो ये हुआ O, आई क्या हुआ H, और ये क्या हुआ H, ठीक है। और इस पर क्या होगा डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा प्लस, 2 डेल्टा माइनस, नहीं तो देखो इधर यहां ध्यान दो। अब इस H के बगल में ये O आ जाता है, क्या होगा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, इसके साथ तो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी क्या हो जाएगा वो आ जाएगा, तो समझ रहे हैं बात। फिर क्या हो जाएगा बोलो तो H और देखो डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, इसके साथ अब देखो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ देखो H, एक H इधर से आ गया H, ये O है ना, इसका H, इसका H, ठीक है। यहाँ देखो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, एक बॉन्डिंग। अब फिर देखो वो इधर रहता है, इसका H, इसका H, डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, ये बना लो। तो सुनो देखो बना लो, तो फिर नहीं बन जाएगा। ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस H के साथ, इस O के साथ 2 रहता है, इधर बना लो। जब ये अब बोलो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। बनाओ वाटर मॉलिक्यूल में H2O का स्ट्रक्चर ऐसे रहता, लिख लेते हैं। अब आइस में आते हैं तो समझ गया पूरा आ जाएगा। अरे इधर बाजी इधर देखो, अब आइस में हम लोग आएंगे तब देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद। आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत ध्यान से लिखो। अब जो हम लोग समझ जाएंगे कि डेंसिटी आइस का कम क्यों होता है, पानी से आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है देखेंगे। अब स्ट्रक्चर देखेंगे ना क्लियर, पूरा क्लियर। अब लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, लिख लिया स्ट्रक्चर वाटर लिखे, देखो तो यहाँ O 2 डेल्टा माइनस H प्लस, एक इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये को यहाँ, ये को यहाँ, ये को ऐसे लिखो इधर, हाँ देखो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर आता है। अच्छा बोलो तक कोई पूछेगा, सुनो तक पानी में एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? कितना बनाता है बोलो, कितनी बताओ तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 1 2 3 4, नहीं वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? 4 बनाता, नहीं बना दिया, ठीक है 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया, सुनो तो कौन आता है, वाटर में एक ऑक्सीजन को कितना ऑक्सीजन घेरे रहता है? देखो तो क्या, इस ऑक्सीजन को क्या ऑक्सीजन घेरे? 1 2 3 4। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा कि वाटर के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन को कितना ऑक्सीजन घेरे रहता है? कितना घेरे रहता है? 4। नहीं देख रहे हो कहाँ? 1 2 3 4, आंसर क्या होगा? 4 नहीं हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आंसर 4 हो जाएगा। समझ आया? स्ट्रक्चर बनाने आएगा तब ना। एक यहाँ देखो H के साथ हो, इस H के साथ हो, इस O के साथ इधर H, इस O 4 देखो, ये इस तरह से। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बोलता? अब लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये वाटर का स्ट्रक्चर। अब देखो आइस का स्ट्रक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं यहाँ सर। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बताओ इसको, लिखो तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस। वाटर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देखो आइस का स्ट्रक्चर, आज का क्लास इसका छूटा है ना, जिंदगी भर में सोचते रह जाएगा कि आइस का डेंसिटी घट क्यों जाता है। देखो अभी तुम सीख जाएगा, याद देखो आइस का डेंसिटी क्यों घटता है। अब इधर ध्यान देगा, बच्चा रट लेता है समझता नहीं है, इसे पूरा ध्यान से देखो, समझ जाओगे अभी तुरंत। यहाँ देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, एक वो यहाँ, एक वो यहाँ, एक वो यहाँ, ये हो गया।
और स्ट्रक्चर कैसे बनता है कैसे। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ आइस हमको दिखाना और कुछ बनाते हैं। ये ठीक है। अब देखो यहाँ बोर्ड पर ध्यान, ये H, ये H, ठीक है। यहाँ से H, ये H, यहाँ से क्या हुआ H, ध्यान से देखना कैसे H बनता है H, ठीक है। अब देखो इधर इस बीच में एक O आ जाता है और एकदम बातचीत है, फिर अब दोबारा बताएंगे नहीं, इस बीच में भी एक हुआ, ठीक है, इस बीच में भी एक हुआ, ऐसा यही आज का। देखो जा 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस हो गया डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस। अब बताओ ये क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस। एक्सरे रिपोर्ट में ऐसा आइस में पकड़ा है, ऐसे रहता है। अब देखो जा ध्यान रखो, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा प्लस कौन बॉन्डिंग से जुड़ जाता है, कौन बॉन्डिंग, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस कौन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो तो ये H था डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस कौन बॉन्डिंग थी, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। अब बोलो ये इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर ठीक से देखोगे ना, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, हेक्सागोनल बन गया ना, तो ये हेक्सागोनल। अब देखो यहाँ देखो यार, ये इतना जगह को खाली छोड़ो, इतना जगह को ये वॉइड बन जाता, वॉइड लार्जर वॉइड बन जाता, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता। बोलो तो स्ट्रक्चर बोलो, यहाँ देखो आप सच्चाई क्या है, यही गैप जब आइस में आता है तो जब आइस का स्ट्रक्चर बनने लगता है ये स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो तो कैसे कैसे हुआ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कैसा हेक्सागोनल है ना, और उसको 3D में बनाएंगे तो ऐसा है 3 डायमेंशन में ऐसा बनेगा, इसको हेक्सागोनल कहते हैं। ऐसा और बड़ा 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 तो ऐसा रहेगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D में बन जाएगा। आपको पूछेगा ना आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, ध्यान से देखो इधर ये हेक्सागोनल है, 3 डायमेंशन में ऐसा 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 स्ट्रक्चर 3D में हो जाता है। ये यही समझ गए ना, इस पॉइंट पे क्या है वाटर बैठा है ऐसा। अब देखो ना याद है पैसे देखो ना, ये पूरा ट्रायंगल है कि हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल हेक्सागोनल तुम नहीं बात इस तरह का स्ट्रक्चर मान लो। आई बीच में क्या होता है ड्यू टू लार्जर वॉइड डेंसिटी ऑफ आइस, बहुत बड़ा गैप छोड़ देता। अच्छा बोलो देखोगे शहर जो बढ़िया शहर रहता ना, जब मुख्यमंत्री के आवास में जाओगे, राज्यपाल के आवास में देखो वहाँ जो घर सब बनाता है ना, ये घर के बगल बहुत बड़ा फील्ड है सही, तो बोलो था मोहल्ला घना रहता है, घना रहेगा कि कम घना रहेगा, लेस डेंस रहेगा कि ज्यादा डेंस रहेगा। एक वो घर है और सब फील्ड है खेलने के लिए, ये बागवानी बगीचा वॉकिंग सब बना हुआ है, बढ़िया मोहल्ला में जाओगे ना तो घर पर यहाँ क्या है हाजीपुर एक छत पर, एक छत पर चोर चढ़ा तो 4 छत पर चढ़े, सब छत क्या है सटा हुआ है एकदम पैक्ड है, समझ गए। तो ये क्या करता है जमीन आइस के रूप में वाटर आता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो जाता है और बहुत बड़ा लार्जर वॉइड, कौन वॉइड है बहुत लार्जर गैप हो जाता है। आज बोलता अब इसमें अंदर सुना रहा है कोई मॉलिक्यूल इसमें अंदर घुसना चाहे तो इसका करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो नजदीक आ जाता है रास्ता पे क्या बन, अब इसके अंदर में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं जाता, समझ गए ना। क्या बोलेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है किसका आइस का, और हेक्सागोनल में बीच में जगह क्या हो जाता है बहुत बड़ा खाली है, वाइट वाली खाली, और आइस का स्ट्रक्चर बड़ा बना होता है
ये क्या है? कौन डी में? 3D में के 2D में? 3D बना लो, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बना फिर बना लो यही स्ट्रक्चर। और यही वॉइड इसके डेंसिटी को घटा देता। लार्जर वॉइड, वाटर मॉलिक्यूल में जो लार्जर वॉइड बना ना, यही इसके डेंसिटी को डिक्रीज कर देता। लार्जर वॉइड बना, यही इसके डेंसिटी को डिक्रीज कर देता। बना लीजिए। बना लिया। बड़ा अच्छा, ये क्या डायमेंशन में स्ट्रक्चर होता? 2 डायमेंशन। ये क्या के डायमेंशन? 3 डायमेंशन। दोनों बना देखो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 4 डायमेंशन, 2 डायमेंशन ना। बनाइए दोनों फिगर बनाओ। जल्दी बनाइए। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D में बना दिया, ये 2D में बना। ये एक लेयर बनाया तो 2D है, लेयर पर लेयर बन जाए। जैसे एक अंडा का लेयर है तो 2D हुआ, कई लेयर रख देते हैं क्या देगा? 3D हो जाएगा नहीं। तो ये क्या डायमेंशन हुआ? 2 डायमेंशन। ये क्या डायमेंशन? आइस का यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। एक लाइन जो एम्स और IIT करना चाहता है उसके लिए नोट करना है। क्या नोट करना है? नोट करना है बहुत लो टेम्परेचर पर ये स्ट्रक्चर बड़ा एम्स में होता है। टेम्परेचर 0 डिग्री पर बन जाता है। जब बहुत टेम्परेचर लो डाल दे जाते हैं बर्फ का, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल से क्या हो जाता है? लिख लो एम्स में और IIT में पूछता है कि बहुत लो टेम्परेचर कर दें, 0 डिग्री से बहुत नीचे ले जाए तो इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। कैसा हो जाता है? हेक्सागोनल से क्या हो जाता है? क्यूबिक। रिक्वायर्ड वेरी लो टेम्परेचर, एक लिख लो एम्स और IIT के लिए। एम्स और IIT देना है तब रिक्वायर्ड वेरी लो टेम्परेचर। आप समझ जाए, 1 मिनट रुक जाओ तब लिखना। तुमसे परीक्षा में 11 12 से पूछेगा आइस का स्ट्रक्चर क्या बोलोगे? हेक्सागोनल। आज यदि क्वेश्चन IIT से एम्स में जाएगा तो कहेंगे वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत नीचे जाने पर। एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत नीचे टेम्परेचर पर, 0 से बहुत नीचे जाओगे तब एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एक मिनट, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसा है? हेक्सागोनल। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हेक्सागोनल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू क्यूबिक स्ट्रक्चर।